जय शंकर की जय लंकेश। जय शंकर की जय महाराज की। जय शंकर की सेनापति विरूपाक्ष जी महाराज। इस काल में भी अपना काम पूर्ण नहीं कर पाया, इसलिए तुम अपनी सेना लेकर भाई कुंभकर्ण को जगाने का प्रयास करो। जो आज्ञा महाराज। महाराज को उठाने का प्रबंध करो। उठाओ उन्हें। और जोर से बजाओ, महाराज को उठाओ। सैनिकों, महाराज को भाले चुभाए जाए। भाले से उठाओ इन्हें। कोई फायदा नहीं। कोई सैनिकों, महाराज के लिए सुगंधित खाना लेकर आओ। सैनिकों, महाराज को उठाओ। भोजन महाराज। महाराज मांस। नित्य सवेरे उठकर लोगों करता हूँ जलपान। सो सर्वमन पे खाओ। तो
सेनापति दुर्वास, तुम यहाँ समय से पहले मुझे उठाने का ऐसा दुस्साहस तुमने क्यों किया? महाराज लंकेश कुशल से तो है। महाराज लंकेश तो कुशल से है। तो क्या लंका में कोई विपद आ गई है? हाँ महाराज, किष्किंधा नरेश सुग्रीव की सेना ने लंका को चारों तरफ से घेर लिया है और महाराज अपने महल में आपके आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो ठीक है सेनापति, मेरे आने की सूचना महाराज को दे दो। जो आज्ञा महाराज। जय शंकर प्रणाम भ्राता श्री। जय शंकर की। मैं तोहे पूछूं, सुन प्रिय भाई, मैं तोहे पूछूं, सुन प्रिय भाई, मैं तोहे पूछूं, सुन प्रिय भाई, काहे आगनु कहा सुभाई, काहे आगनु कहा सुभाई, कही कारण तुम
युद्ध की कैसे ठनी, जरा विस्तार से बताओ। भाई, दो भाई नाम राम लखन राजा दशरथ के जाए हैं। उन्होंने शूर्पणखा का अपमान किया। इसके बदले में मैंने उनकी नारी का हरण किया। अरे भैया, यह क्या कर रहा है? साक्षात जगदम्बा हर रहा है। भाई, भाई, ऐसा सोना भी क्या सोना कि जीवन जाए खाटों में, कट जाए बहन के नाता, तुम पड़े रहे खर्राटों में। क्यों गई शूर्पणखा वहां? क्या काम भला वहां जाने का? कोई तो कारण होगा ही बच्चों से नाक कटाने का। भैया, इन बेमतलब के बातों में लंका की सत्यानाशी है। भाई, यह खूब समझ लेना, हम अपने में पूरा नाशी है। कुंभकर्ण क्या कहता है? क्यों मुझको ज्ञान सिखाता है? मैं समझ गया, तो भी नहीं सत्ता गया लड़ाई की है। कैसा भाई जो पड़े कट्टा न सहाय भाई की। भैया, भैया लंकेश, ऐसा न कहे, ऐसा न कहे। मैं आपके समझ अभी तक यथार्थ की बातें कह रहा था। रहा डर का प्रश्न, तो कुंभकर्ण के शब्दकोश में शब्द ही रहे, शब्द ही रहे। मैं आपके समझ अभी तक भ्रात प्रेम और राष्ट्र हित के लिए बातें कह रहा था। रहा प्रश्न कुंभकर्ण का, तो कुंभकर्ण के लिए अगर राष्ट्र हित और भ्रात प्रेम के लिए प्राण भी चलेगा तो कोई परवाह नहीं। शाबाश, शाबाश मेरे भाई, मुझे तुमसे यही आशा थी। अब विलंब न करो, अति शीघ्र इस युद्ध को समाप्त कर दो। चाहता हूँ भाई दस्कंदार, फिर लाडू ये फिर करी रहे। छठ मास की विद्या रुका नहीं, खाने को मांगू करी रहे। संघर्ष जब मेरा होगा, बारह कमट हिला दूंगा। होगा उस समय रणमद कुंभकर्ण होगा। इसलिए बोलो राधा, बोलो बोलो अपने मन का, या स्वर्ग को पाऊंगा या जाऊंगा अपने मन का। वाह! किंतु भैया, मैं युद्ध क्षेत्र में अकेला ही रहूंगा। मुझे सेना की कोई आवश्यकता नहीं। आपके कथनानुसार अगर वह सचमुच हमारी बानर है तो सेना तो क्या, मुझे शस्त्रों की भी आवश्यकता नहीं, क्योंकि उनकी सेना मेरे पांव तले कुचली जाएगी। हाँ, अगर वह सचमुच अवतारी है तो इस दशा में भी सेना महत्वहीन है। ठीक है भाई कुंभकर्ण, जैसी तुम्हारी इच्छा। भैया, युद्ध क्षेत्र में जाने से पहले एक बार जी भर के गले मिल ले, क्या पता
फिर मिलना हो या ना हो। नहीं, विजय जय भव। शंकर की। प्रणाम प्रभु। अभी अभी एक समाचार मेरे सुनने में आया है। लंका से मेरा गुप्त दूत यह भेद लगा के आया है। अर्थात सुना है मैंने और घननाद तपस्या करता है वरदान विजय का पाने को। एक विजय यज्ञ रचता है। प्रभु प्रभु सब लोग यही कहते हैं जब यह यज्ञ पूर्ण हो जाएगा फिर तब कोई भी घननाद को जीतना रण में पाएगा। अब हमें क्या करना चाहिए? प्रभु निकुंभला देवी का मार्ग काफी लंबा है। मैं गुप्त मार्ग से श्री लक्ष्मण जी एवं हनुमान जी सहित मेघनाथ का यज्ञ विध्वंस करवा दूंगा। ठीक है महाराज विभीषण। भैया लक्ष्मण तुम्हारे साथ महाराज विभीषण जा रहे हैं। इतना ध्यान रखना, हमने महाराज विभीषण को लंका नरेश बनाने का वचन दिया है। भैया आप चिंता ना करें, महाराज विभीषण का बाल भी बाका नहीं होगा। ठीक है लक्ष्मण, केवल इतना ध्यान रखना, घननाद साधु है, तपस्वी है, बलशाली और वरदानी है, संयमी नारी व्रत वाला है, एक प्रमिला है। वह योगी योग क्रिया द्वारा यदि चाहे तो मर सकता है, मरकर फिर अपने प्राणों को वापस तन में प्रवेश करा सकता है। इसलिए ऐसे योद्धा के तन को छिन्न भिन्न कर आना तुम, सिर को सादर हाथों में मेरे समक्ष ले आना तुम। ठीक है भैया, मैं इन बातों का ध्यान रखूंगा। विजय भव। वो देखिए लखनलाल यज्ञ कर रहा है, शीघ्र उसका यज्ञ विध्वंस कर दीजिए। हाँ जी, शीघ्र उनका यज्ञ विध्वंस कर दीजिए। अच्छा काका, तुम
इल्जाम दिया तुमने लंका के नमक का, राष्ट्रद्रोही। हाँ मेघनाथ, मैं तेरे और तेरे पिता के पापों का फल देने के लिए ही इन्हें यहाँ लाया हूँ। राष्ट्रद्रोही मैं नहीं, तू और तेरे पिता स्वयं है। सावधान काका, अगर एक भी शब्द मुंह से निकाला सावधान दुरात्मन, लक्ष्मण के होते तुम तो क्या साक्षात नारायण भी महाराज विभीषण जी की ओर पूरी दृष्टि नहीं डाल सकते। यदि साहस है तो शस्त्र उठा और मैदान में आ। लक्ष्मण, मैं यज्ञ कर रहा था जो धर्म कर्म कहलाता है। ऐसा यज्ञ का धर्म यज्ञ और धर्म शास्त्र कहलाता है। उस धर्म में जो आकर तुमने ये विध्वंस मचाया है, सो भला बता लक्ष्मण, ये कैसा धर्म का है? अब तक तो लंका वालों को जो भाई हमने माना था वे धर्मवान भी है सचमुच। यहाँ तक नहीं पहचाना था और कपट रूप धारण करके जो रावण ने सीता का हरण किया, सो भला बताओ मेघनाथ, जो कैसा धर्माचरण किया? लंका वालों के भुजबल का न पार किसी ने लाया। तुम छोकरों ने आकर सर पर आकाश उठाया है। अब अपने मूर्खता का लक्ष्मण फल तुम पाओगे। मेघनाथ क्रोध में आता है, समझ जाओ लक्ष्मण। चलूंगा जिस जमीन पर मैं वो चल वो आ जाएगा। जमीन जमीन तो एक तरफ पर बाल भी काट जाएगा। काल का भी काल हूं मैं। मेरे आगे तू क्या जाए, भस्म हो जाएगा, मुझसे आके मिलाएगा। है वही शक्तिशाली जग में जो नम्र भाव दिखलाता
नहीं पाएगा। पहले तो मुझे आएगी और फिर तो प्लान बनाएगा। मैं मस्त हूँ सागर बराबर, तो पहले साल मच जाएगा। मैं बहुत ज्वाला मुझे पर्वत हूँ, फूटता तो मच जाएगा। सभा में नाच चढ़ा है बहुत हलवा पर, समझ जाओ इंद्रजीत सा उभान होकर गिरेगा पृथ्वी पर अभी तू बेजान होकर। कुछ देर का मेहमान है तू, देख जब मेरा बाण आएगा तेरी सिर तोड़ भुजा, तेरी सिर यही तो धर लंका में तेरी भुजा को घर पहुंचाऊंगा। लक्ष्मण इससे आगे कुछ मत कहना। महाराज आज के युद्ध में सेनापति महाराज, सेनापति प्रहस्त और सेनापति विरूपाक्ष मारे गए। महाराज महाराज मारा गया महाराज। नहीं 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 मेरा पुत्र मेरे आज्ञाकारी आज तुमने मुझे अकेला छोड़कर चले गए। मेरे पुत्र तुझे मेरे आज्ञाकारी आए मुझे मेरे पुत्र
स्वामी, हे स्वामी, आज आपने मेरे मेघनाथ की भी बलि चढ़ा दी। स्वामी, तुमसे बार बार कहती हूँ, सीता को लौटा दीजिए। आप नहीं माने, एक एक कर मेरे सारे पुत्रों की बलि चढ़ा दी। चुप हो जाओ मंदोदरी, तुम हमारे जख्मों पर नमक छिड़क रही हो। मैं सौरन दिखाता हूं। आज अपने पुत्र और अपने भाई की मृत्यु का ऐसा प्रतिशोध लूंगा क्यों मृत्यु है कांप जाएगी। नहीं नहीं प्रहलाद, अब भी समय है। आप उन्हें पहचान नहीं पा रहे हैं और लंका को अनाथ होने से बचा लीजिए। मंदोदरी, अब कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता।
मत रो बेटी, मत रो। अब रोने से कुछ नहीं होगा। मेरी एक प्रार्थना है, मेरे पति का शीश मना दीजिए। स्वामी, बेटी श्लोकना अपने पति का शीश मांगने हेतु प्रार्थना कर रही है। Thank you.
बेटी क्यों रोती हो, क्यों करुणा नदी बहाई है? तुम तो उस वीर की पत्नी हो जिसने महान गति पाई है। बेटे का बदला लेने को मैं समर भूमि में जाता हूँ। उस एक शीश के बदले लाखों शीशों को लाता हूँ। महाराज, यह पुत्री तो केवल आशीष चाहती है, लाखों शीशों का क्या करना? निज पति का शीश चाहती है। वे गए वीर गति पाकर हैं, मैं नारी उचित गति पाऊंगी। पति का सब साथ चिता में ले सानंद सती हो जाऊंगी। पुत्री, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो तुम निसंकोच रामा दल में चली जाओ और अपने पति का शीश मांग लाओ।